मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को नमस्कार। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जो मुझे आ रहा है कि भैया एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है या फिर होने वाले हैं जो चेंजेस, इससे हम लोगों को कितना नुकसान होने वाला है, या फिर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्या चेंजेस करने हैं ताकि हमारा पढ़ाई सही हो। देखो, मैं एक चीज सबको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरे बातों को आप लोग ध्यान से समझिए। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप लोगों को क्लिकबेट लगाया रहेगा, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, वो सब चीजों पर मत जाओ। एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हो आप लोग, प्लीज मेरे बातों को ध्यान से समझिए। हमारे टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, पैटर्न चेंजेस हो रहे थे, जीके का वेटेज बढ़ गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन क्या हुआ, सिलेबस जो है वही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है ना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इधर उधर की बातों पर ना जाकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पर फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। मेरा बातों को समझिए, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि ये 20 क्वेश्चन कर लो, ये 20 सवाल कर लो, यहाँ से 2 सवाल फंस जाएंगे, एग्जाम में निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए, यहाँ से 10 सवाल फंस जाएंगे, ये सब नहीं होने वाला है। अभी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाई करना है। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बता दूं, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स। जो रूल्स है वो आपको दिमाग में बैठा कर रखने हैं, वही रूल है, वही उसी के ऊपर सवाल बनेंगे, ठीक है। जो ग्रामर है, ग्रामर के सेक्शन में जो रूल्स है, भोकेब है, भोकेब वही भोकेब है यार। भोकेब को आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बैठा कर रखना है। जो बुक में रिकमेंड किया हूँ काफी आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस के लिए जो प्लेलिस्ट वगैरह पढ़े हैं यूट्यूब पर, हजारों टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किसी का देखो वहां से प्रैक्टिस कर लो, देखो कौन सवाल बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। सेम गोज विद जीके। जीके में क्या है कि आप लोग ऐसा नहीं कि ये 200 हिस्ट्री के क्वेश्चंस और यहाँ से आपका जीके का काम तमाम, ये सब प्लीज अवॉइड कीजिए। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़िए, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे तो कंप्लीट ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ रहे तो कंप्लीट इकोनॉमी। इस तरीके से पूरा कंप्लीट चीजों को पढ़िए, पूरा कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। एग्जाम में अगर सवाल थोड़ा घुर भी जाता है तो आप लोग कर पाएंगे। समझ में आया सभी को? जीके के बाद स्किप करके नहीं पढ़ना है, थोरो पढ़ना है। अगर टाइम एनफ है तो थोरोली पढ़िए हर एक सेक्शन को, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। सेम गोज विथ योर दिस मैथ्स। मैथ्स में क्या है कि अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग मैं बता रहा हूँ रूल्स हो गए, उसके हिसाब से आप लोग देखिए कि अलग अलग टॉपिक है। मान के चलो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा वही होगा। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अगर कोई दुकानदार है गलत तरीके से माल बेच रहा है, उसमें वेट कम बेसी करके दे रहा है, तो जो फॉर्मूला है उसी तरीके से आप लोग को करना है। फॉर्मूला के पीछे कॉन्सेप्ट होगा, रेशियो में से कट जाता है, इधर इसको इंक्रीज कर दिया, इधर घट गया। तो जो चीजें हैं टीचर जब समझा रहे हैं उसको समझाने की चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि ये 20 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। ये 30 क्वेश्चन है अलजेब्रा से, अलजेब्रा खत्म। ये सब अवॉइड कीजिए। ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री में कंसेप्ट को समझिए। आप लोग किस तरीके से कहां पे रेडियस किसको पकड़ा जा रहा है, किसको रेडियस छोड़ा जा रहा है, ये सब चीजें आप लोग जब तक पूरा चीजों को समझ के नहीं पढ़ेंगे आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। यही सच्चाई है। प्लीज आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए चीजों। रीजनिंग में पढ़े, ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में लिनियर हो गई, सर्कुलर हो गई। चीजों को प्रैक्टिस कर करके, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा होता है जब भाई बहन का रिश्ता पूछता है तो जब मौसी हो जाती है, ऐसा नहीं है भाई, चाहे बहन, ऐसा नहीं है। आप लोग पूरा चीजों को प्रैक्टिकली करना सीखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च के अलग अलग दिन पर अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, उस टाइप के अगर कुछ भी आ रहा है तो जो थोड़े टफ हो गए रीजनिंग के, आप लोग प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इट गोज विथ एवरीथिंग। हमसे बहुत लोग पूछ रहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक हो गई, यूट्यूब पर कि भैया प्रीवियस ईयर क्या होगा, हमारा काम लगेगा नहीं लगेगा, इतना दिन से पढ़ रहे। सुनो मेरी बात, 110% प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, हमारे टाइम भी बहुत से पैटर्न चेंज हुए, सवाल वही लेवल के थे हमारे टाइम जो आए, हर एक चीज लगभग सेम ही था। इसीलिए प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कोई प्रीवियस ईयर को करोगे, पहले रूल्स पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और फिर प्रीवियस ईयर लगाओगे। यही करना है और कुछ भी अलग नहीं करना। ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक के साथ, हर एक सेक्शन के साथ पहले कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो और मॉक एनालिसिस करो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप जो कर रहे हो उसी को करो, इधर उधर भटको नहीं। यूट्यूब पर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, प्लीज ये सब अवॉइड करो। आप लोग पढ़ाई करो, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, रूल्स वही है, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। हिस्ट्री वही है, ठीक है ना, ज्योग्राफी वही है, कोई कुछ चेंज होने वाला नहीं है। कंसेप्ट से चीजों को पढ़िए और पढ़ाई मन से कीजिए। कल मैं आ रहा हूँ लाइव, एवरी संडे हम लोग लाइव रहते हैं जिसमें मैं करता हूँ गिव अवे और आप सबसे प्यारी प्यारी बात है आपका डाउट सोल्यूशन। तो मिलते हैं कल आप लोग से, ठीक है? चलिए नमस्कार।